जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अखिलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए नोबेल प्राइज 2024 जितने भी विजेताएं हैं उनके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। देखो, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपका कोई सा भी एग्जाम दो, पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। मैं इस वीडियो में पूरे वैज्ञानिक के नाम को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा और हंसी भी आएगा जो ट्रिक मैं बताऊंगा। बट आपको क्या है कि वैज्ञानिक का नाम आपके दिमाग में रखना है और ऑप्शन के माध्यम से कैसे उसको एलिमिनेट करना है और कैसे उसको बताना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? तो आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नोबेल प्राइज जो है इसकी प्रारंभ जो है 1901 से चालू हुआ है। 1901 से स्टार्ट हुआ है। किसकी यादों में दिया जाता है? ये है आपका अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडिश वैज्ञानिक है। इनको फादर ऑफ द डायनामाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुआ तो अलग अलग 5 क्षेत्रों में इसमें विशिष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिक लोग को दिया जाता था। 1969 से एक और जोड़ा गया है। कौन सा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखना कि भारत की ओर से प्रथम नोबेल प्राइज जिसको मिला है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको प्राप्त हुआ है। कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कुछ हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1901 में हुआ है। ठीक, 1901 में इसकी शुरुआत हुआ है, ये ध्यान रखना है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, किसकी याद में दिया जाता है जी? ये स्वीडिश वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनकी याद में दिया जाता है। इसी को ही डायनामाइट के निर्माणकर्ता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो अलग अलग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 जो इसके एरियास है वो है, एक शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिक, ठीक है, फिजिक्स, रसायन हो गया, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, मेडिसिन, अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इन क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए व्यक्ति को जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? ठीक, तो चलो हम लोग अब समझते हैं। देखिए, इस बार जो है भौतिक के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है ये नाम पहले देख लेते हैं। नाम जो है जॉन जे हॉपफील्ड। ठीक है, इनको इस बार का जो भौतिक का नोबेल प्राइज है वो प्राप्त हुआ है। क्या नाम है जी? जॉन जे हॉपफील्ड। जो है यूएसए के निवासी हैं। इनको मिला है भौतिक के क्षेत्र में। दूसरा पर्सन है जेफरी जे हिंटन। ठीक है, जेफरी टी हिंटन, ये इनको भौतिक के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है नोबेल प्राइज। क्यों दिया गया है? इनकी उपलब्धियां यह है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले, ठीक है, सक्षम करने वाले आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? अब ये जो दोनों नाम है, ठीक, 2 वैज्ञानिक है, इसका नाम को कैसे याद रखोगे? देखो सुनो, ये भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, भौतिक, फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम लोग हमेशा बार बार जब चैप्टर पढ़ते हैं, एक मैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म जो 2 चैप्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सुनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो फिजिक्स का ही ये चैप्टर है। तो यहाँ पर फील्ड वर्ड आया, शब्द यहाँ पर फील्ड छुपा हुआ है। ठीक है, वैसे ही दूसरा नाम जो है जेफरी हिल्टन है। ठीक है, हिल्टन, टन आ रहा है, टन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फेमस वैज्ञानिक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को जानते हैं, जो गति के नियम दिए न्यूटन द्वारा दिया गया है, और बल का ऐसा यूनिट भी न्यूटन होता है। तो न्यूटन में टन आ रहा है ना वर्ड। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हो कि भौतिक के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिक को मिला है। ऑप्शन देख करके आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। एक फील्ड से आप कनेक्ट करना, दूसरा क्या है? टन। देखो ये दोनों के नाम यहाँ पर दिख रहा है, ये फील्ड, ठीक, फील्ड, और ये टन, तो भौतिक के क्षेत्र में है, तो ये दोनों नाम भौतिक से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर? याद हो जाएगा ऐसा मैं आशा करता हूं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरे क्षेत्र में।
नेक्स्ट है रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इस बार 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। कौन कौन 3 लोग हैं जी? एक है डेविड बेकर, दूसरा है डेमिस हसाबिश और जॉन जंपर। ठीक है, यूएसए से है, ये आपका यूके से है और यूएसए, 2 लोग हैं यूएसए से, एक है यूके। क्लियर है? अब ये नाम कैसे याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से योगदान की वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया है वो भी समझ जाओ। ठीक है, कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, के लिए डेविड बेकर को दिया गया है। प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए किसको दिया गया है? डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को। क्लियर? ये 3 जो रसायन के क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग को नोबेल प्राइज मिला, ये तीनों वैज्ञानिक को हमको याद करना है। तो याद करने के ट्रिक कैसे हम लोग देख सकते हैं? देखो, हमको क्या है, हमारा मेन पर्पस है सिर्फ वैज्ञानिक का नाम याद करना। ठीक है, ऐसे याद भी नहीं करना है, ऑप्शन देख करके हम उस ऑप्शन के माध्यम से हम उसमें बता सकते हैं कौन सा आंसर हमारा होगा और कौन सा नहीं होगा, एलिमिनेट करना रहता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोग को मिला है। तो एक कहानी टाइप का सुनो। एक लड़का है, ये एक लड़का है, इसको क्या है ना, केक बनाना है। क्या बनाना है? एक केक बनाना है। ठीक है, ये केक हो गया। क्लियर है? केक, तो केक बनाने के लिए ये लड़का जो है किसका यूज करेगा? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का यूज करेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा डालेगा इसमें, और जब बेकिंग सोडा डालता है केक बनाने के लिए तो ये ज्यादा हो जाता है। क्या? बेकिंग सोडा की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो जितना केक चाहिए था जिस साइज का, उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ये समझो कि एक बेकिंग सोडा यूज किया तो बेकिंग से बेकर, बेकिंग सोडा से बेकर शब्द मिल गया। अब ये केक है, ठीक है, केक है, केक ज्यादा फूलेगा। ठीक है, तो ये जंप करेगा, ज्यादा फूलेगा तो जंप करेगा, जंप। ठीक है, जंप से क्या हो जाएगा? जंपर, जंपर। ठीक है, अब ये जंप होते हुए ये लड़का देख रहा है। ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है? देख रहा है। तो जंप होते हुए देख रहा है, तो ये इसको हंसी आ जाएगा। ठीक है, तो हंसना, हंसना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? हंसाबीस, हंसाबीस। देखो, 3 वर्ड आपको याद रखना है। एक है बेकर, बेकिंग सोडा बेकर। दूसरा, जो केक जो है ज्यादा बड़ा हो गया, जंप हो रहा है, तो जंपर, जंपर याद रखना है। ठीक है, और एक वर्ड जो है ये जंप करते हुए लड़का देख रहा है तो उसको हंसी आ गया, हंसाबीस, तो हंस, हंसना। यहां से बेकर, ये वाले वर्ड से जंपर। तो केमिस्ट्री से संबंधित है। तो ऐसे कहानी के माध्यम से आप वैज्ञानिक का जो है कीवर्ड है उसको आप पहचान सकते हो और आंसर दे सकते हो। मैं लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन या फिजियोलॉजी। बोले तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस बार के जो प्राप्त करता है नोबेल प्राइज किसमें? मेडिसिन में 2 लोग को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा है गैरी रूकुन। ठीक है, ये 2 नाम है। अब ये दोनों नाम को याद रखना है। ठीक है, आपको कैसे भी हो याद करना है ये दोनों नाम को। इसके कौन से उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है? एक है माइक्रो आरएनए की खोज किया है और जीन विनिमय में इसकी भूमिका रही है। ठीक है, माइक्रो आरएनए, ठीक, आपको पता है ये डीएनए होता है, डीएनए। ठीक, डीएनए सेल, इसमें सेल रहेगा। क्लियर है? और राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में जानते होंगे, जो प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण जो होता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना मेन फंक्शन क्या है? ये माइक्रो आरएनए का है, जिसकी खोज किया है कौन? क्या है? विक्टर एप्रोस और गैरी रूकुन, ये दोनों मिल करके। इस उपलब्धियों के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है? अब आपको नाम याद करना है, नाम याद करना है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, तो चिकित्सा मतलब आपको ये समझना, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर वर्ड देखो, ये वीक, वीक, वीक होना मतलब समझते हो ना, कमजोर होना। किसी व्यक्ति को कमजोरी फील होगा, वीकनेस लगेगा, तो किसके पास जाएगा भाई? डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, देखो टर, ठीक है, डॉक्टर वर्ड यूज हो रहा है ना। और दूसरा, कौन डॉक्टर के पास जा सकता है? जो गैरी को आप गोरी समझो, गोरी, गोरी, रू है रूप। ठीक, तो व्यक्ति को गोरी रूप चाहिए। ठीक है, गोरा दिखना है। ठीक, तो उसको भी डॉक्टर के पास जाना होगा। तो दोनों किससे संबंधित है? मेडिसिन से संबंधित है। एक हो गया वीकनेस लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक, तो वीक से
आप विकनेश, विक्टर ऐसे आप मिक्स कर सकते हो। गैरी को आप गोरी समझ लो, ठीक, गोरी रूप वाले को, ठीक। अब या फिर किसी को गोरा होना है, गोरी होना है, तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। तो ये वर्ड आपको याद करा देगा कि हाँ ये वैज्ञानिक है जिसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 मिला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इस बार जो है नोबेल प्राइज 2024 मिला है वो है साउथ कोरिया की एक लेडी है, ठीक है। उनका नाम है हान कॉन्ग, ठीक है। जैसे एक देश होता है हांगकांग, उसी तरीके से ये नाम भी है भाई, ठीक है। क्या नाम है? हान कॉन्ग, ठीक, ये नाम। अब इसको याद करना है। इनको किस लिए यह पुरस्कार दिया गया है? उसकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। क्लियर है? ये जो है एक लेखिका है, ठीक, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अब इसका नाम याद करना है। जैसे आपको पता है साहित्य मतलब बुक पढ़ना है, तो बुक पढ़ने के लिए, पेज पलटने के लिए हाथ की जरूरत है, ठीक, हाथ का यूज करेंगे पेज पलटने के लिए। और यदि कोई सुना रहा है, साहित्य के संबंधित है, तो सुनना भी पड़ेगा, सुनाने के लिए कान की जरूरत होगी। यहां से आपको याद करना है हान कॉन्ग, ये हाथ और कान से, ठीक है, जोड़ सकते हो। कहाँ की ये लेडीज है? ठीक, साउथ कोरिया की। क्लियर है? ऐसे आपको याद करना है, ये इजी है। साहित्य, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है? हान कॉन्ग, साउथ कोरिया की लेडी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है शांति, पीस के क्षेत्र में किसको इस बार नोबेल प्राइज मिला है? किसको मिला है? ये है जापान के व्यक्ति है जिनको मिला है। नाम क्या है? निहोन हिंदाक्यो। ये हिंदाक्यो एक संगठन है, ठीक है, ये संगठन है, ठीक। देखो ये जो संगठन के द्वारा क्या है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, क्लियर है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों को बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों का दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जाना। मेन इनका यही मकसद है कि जो परमाणु हथियार यूज करते हैं, कहीं पर युद्ध होता है कोई भी दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में, तो परमाणु हथियार जो यूज होते हैं उसको कंट्रोल करना है, उसको पूरी तरीके से बंद करना। क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उससे बहुत क्षति पहुंचा था, ठीक है। विश्व को इस टाइप से आने वाले भविष्य में घटनाएं ना हो, उसको कंट्रोल करना है। उस मकसद से ये जो संगठन है उनको क्या दिया गया है? शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इन लोग वही काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे विश्व को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए। अब ये नाम कैसे याद रखोगे? यहां से आप देखो एक वर्ड है यहां से, हिंद, हिंद दिख रहे हैं, तो हिंद से अपन इसको बोल सकते हैं क्या? हिंदुस्तान। हिंद से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोले तो भारत की बात करें। भारत विश्व भर में ऐसा देश है जहां पर हमेशा शांति महसूस होगा। मान लो भाई, ठीक है, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये हिंदू से हिंदुस्तान, ठीक, और हिंदुस्तान में हमेशा शांति, तो शांति क्षेत्र में ये वर्ड कहीं पर दिखता है हिंद, हिंद वाला, तो ये है आपका क्या है? शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज 2024 मिला है। इस टाइप से आपको याद रखना है। क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आपको कैसे, मतलब तुरंत ऑप्शन देख करके आप बता दोगे कि आंसर क्या हो। क्लियर? चलो आज का लास्ट जो है ये हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है? इसमें भी 3 वैज्ञानिक लोग को नोबेल प्राइज मिला है। किसको इसको मिला है? एक है आपका डेरॉन एस मोगलू, ठीक है, ये नाम जो है डेरॉन एस मोगलू, ठीक। यहां से ये वर्ड पकड़ना है, कहां के हैं? टर्की, यूएसए। दूसरा वैज्ञानिक है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, सन याद रखना, ठीक है। तीसरा वैज्ञानिक का नाम है जेम्स रॉबिन्सन, सन यहां पर भी लगा है। क्लियर है? ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन प्लस यूएसए। क्लियर है? इसके कौन से उपलब्धियों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है? इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है, ठीक है, कोई संस्था है वो कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। कहीं पर भी कोई देश या पूरे विश्व में कोई संस्था बनता है, वह संस्था कैसे संचालित होती है और किसी भी देश को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि ये वैज्ञानिक लोग जो है आपका यूएसए, यूएसए और मैक्सिको, मैक्सिको, इनके बीच में एक देश है, ठीक है। वहां पर देखा गया है ये 2 भाग में उस देश को बांटा है। तो एक देश जो है, मतलब इसका 2 भाग बोले तो एक भाग
समृद्धशाली है और दूसरा भाग वीक है, कमजोर है। तो क्यों है, इस पर अध्ययन क्या है, ठीक है, उसी के लिए इनको क्या है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज 2024 इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों नाम को कैसे याद रखोगे, चलो थोड़ा देखते हैं। देखो जितना भी ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा हंसी के लायक है, बट आपको हंसना नहीं है, याद करना है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम कैसे हमको पकड़ में आए वो ध्यान रखना है। ठीक, चलो देखो अब एक कहानी टाइप का सुनो। चलो एक बात मैं बता रहा हूं, सुनना। देखो इकोनॉमिक्स की बात करें मतलब पैसा वाले बात है, मनी। ठीक है, ये बहुत सारे मनी है ऐसे। अब आपको पता है मनी जो है क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना है, तभी तो आपको समझ आएगा। ये होता अच्छा नॉर्मल है, पैसा जो एक जगह स्थिर रहना है क्या नहीं रहता है। ठीक है, पैसा का लेन देन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना श्योर है। तो ये ट्रांसफर होना मतलब रन कर रहे हैं। ठीक है, रन कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह रन कर रहा है, तो रन याद कर लेना है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, ठीक, और उस व्यक्ति का एक लड़का है। ठीक है, तो ये कौन हो गया भाई, ये उसका फादर हो गया। फादर जो है पैसा किसको देगा, जो भी पैसा कमाते हैं पिता कमाएगा, किसके नाम पर जाएगा, उसके बेटे के नाम पर जाएगा। तो किसके नाम पे जाएगा, सन के पास। ठीक है, फादर से किसके पास आ रहा है, आपका उसके सन के पास, सन के पास आ रहा है। तो यहां से एक वर्ड, फादर जो है जो पैसा कमाया है किसको दिया है, अपने पुत्र को, मतलब सन को दिया है। जो पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होना मतलब रन किया है, रन कर रहे हैं ना। और दूसरा वर्ड कौन दिया है पैसा को, फादर दिया है, किसको, अपने बेटे को, सन को दिया है। तो एक वर्ड रन याद रखना है, दूसरा वर्ड क्या है, सन। अब ये दोनों वर्ड देखो यहाँ पर ढूंढते हैं, वैज्ञानिक के नाम में ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर ये है रन, रॉन करके लिखा है, ये रन समझ जाओ, डेरॉन। ठीक, दूसरा देखो ये सन, यहाँ सन आ रहे हैं और यहाँ पर भी सन है। देखो जॉनसन और रॉबिन्सन। तो ये वर्ड किसी भी वैज्ञानिक के साथ यदि जुड़ा दिखे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो 6 अलग अलग क्षेत्र है जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है, अब सबको हम लोग ऑप्शन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक बार देखते हैं कि हमको ये जो वैज्ञानिक है वो पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन जो है ये है, भौतिक की नोबेल प्राइज 2024 किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 किसको प्राप्त हुआ ये हम लोग समझते हैं। देखो पहला ऑप्शन है जॉन हॉपफील्ड, दूसरा ऑप्शन है जेफरी हिल्टन। ठीक है, अब मैं कैसे बताया हूं भाई आप लोग को, कैसे याद करने का तरीका बताया हूं। याद करने का तरीका, भौतिक है, फिजिक्स है, फिजिक्स की बात जब करें तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। ठीक, फील्ड वर्ड आया कि नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फील्ड से देखो हॉप फील्ड, ये वर्ड पकड़ में आ गया। उसके बाद मैं बताया हूं कि फिजिक्स में ही एक हम लोग न्यूटन नाम का वैज्ञानिक जानते हैं। ठीक, जैसे वो आप लोग पढ़े होंगे, पेड़ में क्या फल, से फल फला हुआ है, से फल जो है गिरता है तो उसको एहसास होता है। ठीक है, तो ये टन, न्यूटन, न्यूटन, टन का वर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, ये टन का वर्ड। ठीक है, और न्यूटन आप लोग को पता है बल का क्या है, एसआई यूनिट है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 किसे प्राप्त हुआ है। रसायन केमिस्ट्री बात करें, अब केमिस्ट्री के लिए भी बताया हूं, केमिस्ट्री के लिए कैसे याद करवाया था कि यदि एक व्यक्ति को केक बनाना है, ठीक, एक व्यक्ति को केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए क्या चाहिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग से बेकर, बेकर वर्ड आया ना, केक बना रहे हैं। अब केक जो है ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, जितना साइज का चाहिए उससे बड़ा हो गया है। बड़ा होने पर क्या होगा, वो जंप करेगा। ठीक, केक बनते हुए ऐसे जंप कर देगा। ठीक है, जंप करेगा, जंप से जंपर। अब जंप होते हुए वो लड़का देख रहा है, लड़के को क्या लगेगा, हंसी लगेगा, देख करके हंसी आएगा उसको, तो हंसी से हंस, ये देखो हंस है ना, हंसा 20, तो तीनों वर्ड पकड़ में आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ है। अब चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मेडिसिन। ठीक है, जब व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसको वीकनेस फील होता है तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति को गोरा होना है, ठीक है, गोरा रूप चाहिए, तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो देखो यहां से, ये देखो यहाँ पर वीकनेस लग रहा है, तो ये वीक, वीक वर्ड आया,
किसके पास जाएगा? डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक। दूसरा गोरी रूप चाहिए, ठीक है, देखो गहरी रूप लिखा है ना, तो गहरी को गोरी समझ लो, तो ये दोनों वर्ड समझ आ गया, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी। क्लियर है? अगला देखो, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब ये साहित्य मतलब आपको मैं बताया हूं, साहित्य मतलब लिटरेचर, ठीक। तो साहित्य पढ़ना है मतलब बुक पढ़ना समझ जाओ, बुक लिखना, बुक पढ़ना, ठीक है। तो बुक के लिए क्या चाहिए? लिखने पढ़ने के लिए आपका हाथ की जरूरत है, हाथ, हाथ तभी तो लिख पाएंगे। और सुनने के लिए सुनना है तो कान की जरूरत है, तो यहां से हांगकांग, ये आपका दक्षिण कोरिया की जो लेडी है, ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अब ये पैसा से रिलेटेड है। अब मैं बताया था कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये अपने बेटे को क्या देता है? पैसा देता है, ये उसका बेटा है, ठीक है। पैसा देने का काम, अब कोई कमाएगा पैसा, बाप कमाएगा तो बेटा उड़ाएगा, तो अपने बेटे को देगा मतलब सन को देगा। और पैसा जो है, मनी जो है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है, स्थानांतरित होते रहता है, ठीक है। तो रन करेगा, पैसा क्या करेगा? रन करेगा। ये सन और रन, ये दो वर्ड से आप तीनों वैज्ञानिक का नाम, जो इस ये जो वर्ड है, ये तीनों वैज्ञानिक के नाम पर छिपा हुआ है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हो। एक है, ये देखो, रन, ठीक है, सन, सन, ये दो वर्ड सन सन है, एक रन, तो ये इस टाइप से आप बता सकते हो कि तीनों वैज्ञानिक को क्या मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, तो सभी सही है। क्लियर है? ठीक। तो यह जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी तथ्य थे मैं बता दिया हूं, आप लोग को कैसे याद करना है इसमें ट्रिक के माध्यम से बताया हूं। जरूर इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना, क्योंकि आने वाला एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।